गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मनी एंड बैंकिंग यूनिट के अंदर हमने अभी तक मनी एंड मनी सप्लाई, व्हाट इज़ बैंक, व्हाट इज़ कॉमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड हाउ कॉमर्शियल बैंक्स आर क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, ये सब पढ़ा। इन सब के बारे में हमने जाना। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब बैंक के जो 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक फिनिश हो चुका। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब यहाँ पर है सबसे बड़ा बैंक, कंट्री का सबसे बड़ा बैंक। एक ऐसा बड़ा बैंक जो सारी मॉनेटरी पॉलिसी को, पूरी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है और डायरेक्ट करता है। अब ये सेंट्रल बैंक ऐसा तो है नहीं कि जब से पृथ्वी है तब से सेंट्रल बैंक है, ऐसा तो है नहीं। कभी ना कभी तो इसका जन्म हुआ होगा। तो कब हुआ इसका जन्म? पहले होल वर्ल्ड में इसका देखेंगे। दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड था, जो 19th सेंचुरी के अंदर खुला। 1920 के बाद लगातार 30 इयर्स तक ये लोग बढ़ते गए। सेंट्रल बैंक हर कंट्री की नीड बन गया कि हाँ, सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो था वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद सारे देशों ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया कि हाँ नहीं, सेंट्रल बैंक होना चाहिए और एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी एपेक्स बॉडी होनी चाहिए जो सारे बैंकों को और सारे कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए सबने सेंट्रल बैंक जैसी बॉडी को एक्सेप्ट किया। तो फर्स्ट सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? अब ये तो रही पूरी वर्ल्ड की बात। अब हम बात करेंगे इंडिया की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर एज ए सेंट्रल बैंक हमने आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI was established in 1st April 1935 under RBI Act passed in 1934। इंडिया के अंदर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई अंडर RBI Act 1934 के तहत। क्लियर? इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो बॉम्बे में है, मुंबई के अंदर इसका सेंट्रल ऑफिस स्टैब्लिश है और इंडिया की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट